हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है पठन कौशल या वाचन कौशल। आइए देखते हैं पठन कौशल या वाचन कौशल क्या है। लिखा हुआ है पठन कौशल या वाचन कौशल। उद्देश्य में आपके लिखा हुआ है पठित्वार्थ ग्रहणम। संस्कृत में कहा गया है ये पठित्वार्थ ग्रहणम, अर्थात लिखे हुए को पढ़ना ही पठन कौशल नहीं है। लिखे हुए को पढ़कर उसका भाव ग्रहण कर लेना ही पठन कौशल है। इसे वाचन कौशल भी कहते हैं। ये भाषा शिक्षण का तृतीय कौशल बताया गया है। लिखा है लिखित रूप में विद्यमान अंश को पढ़कर उसके भाव को ग्रहण करना पठन कौशल कहलाता है। लिपि, संकेत एवं वर्णों का उच्चारण पूर्वक शब्दों एवं वाक्यों का अर्थ बोध सहित ग्रहण प्रक्रिया ही पठन वाचन कौशल कहलाती है। अतः इसका मूल आधार लिपिबद्ध ध्वनि रूप ही है। आइए समझते हैं पहले से। लिखित रूप में विद्यमान जो भी अंश है या जो भी पाठ्यवस्तु है या कोई पुस्तक ही नहीं है, कोई भी लिखा हुआ अंश है, उसको हमने पढ़ा और पढ़कर उसका भाव ग्रहण कर लिया तो हमारा पठन कौशल जो है वो पूर्ण हुआ। बताया गया कि लिपि, संकेत एवं वर्णों का उच्चारण पूर्वक, इसमें लिखा है उच्चारण पूर्वक, लेकिन हम मौन रहकर भी पठन कर सकते हैं। शब्दों एवं वाक्यों का अर्थ बोध सहित ग्रहण करना ही पठन या वाचन कौशल है। लिखे हुए लिपि, संकेतों का, वर्णों का उच्चारण पूर्वक या मौन रहकर उसका अर्थ ग्रहण करना ही पठन कौशल है। बताया गया है इसका मूल आधार लिपिबद्ध ध्वनि रूप है। जी हाँ, इसका जो पठन कौशल का जो मूल आधार है वो ध्वनि है। फिर ध्वनि ही हमारी जो है वो लिपियों में बद्ध कर दी जाती है, लिपिबद्ध कर दी जाती है। फिर लिखा है श्रवण की अपेक्षा पठन से अधिक स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। जी हाँ, जैसा कि बताया गया कि सुनने की अपेक्षा अगर हम उस चीज़ को पढ़ते हैं तो वो ज्ञान अधिक लंबे समय तक हमारे पास रहता है और वो स्थायी कहा जा सकता है। नेक्स्ट बताया है कि विषय वस्तु को सुनने में जो अशुद्धियाँ रह जाती हैं उसका पठन से निवारण हो जाता है। बिल्कुल सही। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला कुछ बोलता है और हम उसकी बात को स्पष्ट समझ नहीं पाते हैं। वो कुछ बोल रहा है और हम उसका उच्चारण का मतलब जो कुछ और ही समझ रहे हैं। वो दूसरा उच्चारण कर रहा है और हम उसका उच्चारण का मतलब अलग समझ रहे हैं। लेकिन अगर हम उस चीज़ को पढ़ेंगे तो उस जो सुनने में जो अशुद्धि थी उसका निवारण पठन से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये बताया जा रहा है कि वाचन कौशल जो होता है वो दो कारकों से प्रभावित होता है। नंबर 1 है मुद्रा एवं शैली। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि पठन शैली क्या है। पठन शैली से तात्पर्य कि लिखित सामग्री को सही लय, गति, प्रवाह, विराम एवं उच्चारण के साथ पढ़ना। अब अगर पढ़ने की शैली सही नहीं है तो ठीक से भाव नहीं आ पाएगा या कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाएगी, उसमें अशुद्धता हो जाएगी। अब पढ़ने के लिए क्या चाहिए कि जो लिखी हुई सामग्री है उसको कॉमा है, पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम पे हमें रुकना है, या अल्प विराम है उस पर थोड़ा ठहरना है, या गद्य है या पद्य है, किस लय से पढ़ना है, उचित उच्चारण के साथ पढ़ना है, ये सब आता है आपकी पठन शैली के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करते हैं पठन मुद्रा की। तो इसमें क्या होता है कि सही मुद्रा में खड़े होकर पढ़ना है या बैठकर पढ़ रहा है, या पुस्तक जो है उसकी आँखों से दूरी कितनी है और कितनी रखी जानी चाहिए, या फिर उसके जो पढ़ने का तरीका है वो कैसा है, या भाव अनुकूल पठन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, या पुस्तक जो है उसको पकड़ने का तरीका कैसा है। तो ये सब चीज़ें पठन मुद्रा में आती हैं जो कि वाचन कौशल को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं पठन कौशल के उद्देश्य। नंबर 1 गति, लय पूर्वक उच्चारण सामर्थ्य संपादन।
ये प्राथमिक स्तर हेतु छोटी कक्षा के लिए सिखाया जाता है। प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपनी राइम्स का या अपनी पोएम का या हिंदी कविता का लय पूर्वक उच्चारण करने में सामर्थ्य हो जाएं। नेक्स्ट है समान गति से पठन का सामर्थ्य। पठन कौशल का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चा जो है किसी भी विषय वस्तु का जो पठन कर रहा है, उसे पढ़ रहा है, वो समान गति के अनुसार करे। जैसे कोई बच्चा होता है क्लास में तो वो बीच में रुक जाता है या अटक अटक के पढ़ता है या शुद्ध उच्चारण करता है, तो टीचर को चाहिए, अध्यापक को चाहिए कि वो इन कमियों को दूर करते हुए बच्चे को समान गति से पढ़ने के सामर्थ्य बनाए। नेक्स्ट है भाव के अनुकूल तथा अभिनय पूर्वक पठन करना। ये क्या है, ये बताया गया है माध्यमिक स्तर हेतु उपयोगी होता है कि भावों के अनुकूल, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं उससे जो भाव निकल के आ रहा है उसके अनुसार बॉडी लैंग्वेज चलाना अपनी, या फिर उसके अनुसार ही भाव भंगिमा हाव भाव प्रकट करना, उसके कविता या लिखे हुए अंश के अनुसार अभिनय करना। नेक्स्ट है सृजनात्मक शक्ति का विकास व स्वशैली का विकास तथा आनंद अनुभूति। ये उच्च स्तर पर होता है क्योंकि सृजनात्मक शक्ति जो होती है वो उच्च स्तर पर आते आते ही बढ़ पाती है। अब इसमें क्या है, सृजनात्मक शक्ति में बच्चा जो पढ़ेगा उसको समझेगा, समझने के बाद में वो खुद उसका कहीं भाषा में अपने हिसाब से प्रयोग कर पाए और अपनी खुद की शैली का विकास कर पाए और पढ़ने में आनंद की अनुभूति महसूस कर सके। आनंद की अनुभूति से मतलब कि उस चीज़ को पूरा भाव और रसास्वादन कर सके उस चीज़ का। अब उसे कहीं भी हेजिटेशन नहीं है कि मैं इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा हूँ, या कहीं भी अटक अटक के पढ़ रहा हूँ, या कहीं भी मेरा उच्चारण जो है वो अशुद्ध हो रहा है। तो ये है सृजनात्मक शक्ति का विकास और स्वशैली तथा आनंद अनुभूति का विकास। लास्ट है पढ़कर उसके भाव को ग्रहण करना। ये मेन उद्देश्य है पठन कौशल का, क्योंकि किसी भी चीज़ को, किसी भी विषय वस्तु को, कोई भी अंश को अगर आपने पढ़ लिया और उसका अर्थ या भाव ग्रहण नहीं किया तो पठन कौशल पूर्ण नहीं माना जाएगा। यहाँ पर जो आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है, अगर आपने इसको पढ़ा और पढ़कर इसके भाव को ग्रहण कर लिया तो आपका जो पठन कौशल है वो पूर्ण माना जाएगा। अब बात करते हैं पठन के प्रकार की। पठन के दो प्रकार होते हैं, पाठकों की संख्या के आधार पर, दूसरा है अभिव्यक्ति के आधार पर। तो सबसे पहले बात करते हैं पाठकों की संख्या के आधार पर। पाठकों की संख्या के आधार पर क्या है कि सबसे पहले लिखा है व्यक्तिगत पठन और नंबर 2 पे लिखा है सामूहिक पठन। व्यक्तिगत पठन में क्या होता है, एक समय में एक ही छात्र पढ़ेगा। एक व्यक्ति द्वारा आवाज किए जाने वाले सस्वर वाचन को व्यक्तिगत वाचन कहते हैं। ठीक है, जैसा कि समझ में आया होगा कि एक समय में एक छात्र पढ़ेगा तो वो व्यक्तिगत पठन हो गया। अब सामूहिक पठन की बात करते हैं। सामूहिक पठन में 2 या 2 से अधिक छात्रों द्वारा आवाज सहित किए जाने वाले वाचन को सामूहिक वाचन कहते हैं। इसमें क्या है कि एक समय में 2 या 2 से अधिक छात्रों द्वारा पढ़ा जाएगा, तो ये हो गया सामूहिक पठन। अब बात करते हैं अभिव्यक्ति के आधार पर पठन की। ये फिर से 2 टाइप्स के होते हैं, सस्वर पठन और मौन पठन। सस्वर पठन की बात करते हैं। अब सस्वर पठन क्या होता है पहले इसे समझते हैं। सस्वर पठन है स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर वाचन कहा जाएगा। स्वर सहित पढ़ा जाएगा और अर्थ ग्रहण किया जाएगा तो उसे सस्वर पठन बोला जाएगा। अब सस्वर पठन के अंतर्गत इनके 3 टाइप्स हैं, पहले इनको पढ़ लेते हैं 1 by 1 करके। नंबर 1 है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में लिखा भी है जैसे ब्रैकेट में शिक्षक के द्वारा। आदर्श वाचन जो है वो शिक्षक के द्वारा किया जाएगा। जब अध्यापक कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं वाचन प्रस्तुत करता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं। इसमें शिक्षक करेगा वाचन। सेकंड है आपका अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में जैसे ब्रैकेट में लिखा है, आप समझ सकते हैं, छात्रों के द्वारा। अब आदर्श वाचन के पश्चात छात्रों के द्वारा कक्षा में अनुकरण वाचन किया जाएगा।
जो कि छात्र करेंगे, अब छात्र पढ़ेंगे। आदर्श वाचन शिक्षक ने किया, शिक्षक के बाद में पढ़ने के बाद में अब अनुकरण वाचन छात्रों के लिए करना है। नेक्स्ट है आपका समवेत वाचन। इसमें समूह में छात्रों के द्वारा किया जाएगा। 2 या 2 से अधिक छात्रों द्वारा आवाज सहित किए जाने वाले वाचन को समवेत वाचन कहते हैं। अब बात करते हैं मौन पठन। मौन पठन में क्या करना है, जैसा कि आपका लिखा है मौन रहकर पठन, मौन रहकर पढ़ना है। इसमें अब लिखित सामग्री को चुपचाप बिना आवाज निकाले पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। अब इसके भी 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 है सामान्य मौन पठन। बात करते हैं सामान्य मौन पठन की। मौन रहकर सामान्य उद्देश्य हेतु पठन करना। जैसे सामान्य उद्देश्य क्या हो सकते हैं, जैसे कोई भी कथा कहानी पढ़ना या समाचार पत्र पढ़ना, ये सब सामान्य मौन पठन के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट गंभीर मौन पठन। गंभीर मौन पठन में क्या हो, गंभीरता से हमें पाठ्य सामग्री को पढ़नी है, पाठ्य सामग्री की तह तक पहुंचना है, उसे गंभीरता से चिंतन मनन करना है, हमें उसको समझना है, सारगर्भित क्लिष्टता से पढ़ना है। और यदि वो पाठ्यवस्तु जो है वो अधिक चिंतन वाली है तो हम उसको मौन रहकर गंभीरता से ही अध्ययन करके समझ सकते हैं। तो ये हुआ आपका गंभीर मौन पठन। लास्ट है आपका द्रुत पठन। द्रुत मीन्स तेजी से, पठन मीन्स पढ़ना या वाचन या बोलना। तो इसमें क्या होता है, सीखी हुई बात का अभ्यास करने और अवकाश का सदुपयोग करने के लिए द्रुत पठन किया जाता है। जैसे सूचना एकत्रित करने एवं आनंद प्राप्त करने के लिए भी द्रुत मौन पठन किया जाता है। जैसे हम कोई कॉमिक्स वगैरह पढ़ते हैं आनंद के लिए, और जिसे हमें गंभीरता से समझना नहीं है, सिर्फ आनंद प्राप्ति के लिए पढ़ना है, तो इसे द्रुत पठन कहेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।